हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए वो है डू और डज। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि इसमें हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, वो स्ट्रक्चर वो सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एक और स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ये तब हम यूज करते हैं जब हम नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन जब हमें सेंटेंस में थोड़ा जोर दे के बोलना हो, अपने बात को थोड़ा सा वैल्यू देना हो, तब हम सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, पहला वाला स्ट्रक्चर था, उसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। उसमें हमने बस सब्जेक्ट यूज किया, यानी जो करता है उसे यूज किया। उसके साथ हमने जो हमारा मेन वर्ब है, जो हमारा एक्शन वर्ड है, उसे यूज किया, प्लस ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। लेकिन सेकंड वाला जिसमें हमें जोर दे के बोलना था, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया है, और यहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस भी कुछ उस तरह से ही है, सब्जेक्ट के साथ हमने वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू डज, उसका भी यूज किया है, प्लस हमने नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का यूज होता है, और इसमें वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, प्लस हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। फ्रेंड्स, अब कब डू लगाना है, कब डज लगाना है, कब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ग्रामर का एक रूल जो है वो जानना बहुत जरूरी है, और उस रूल का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है यानी करता है वो अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। दोस्तों, ये जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होते हैं ना, सबके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल चूज करना है बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज हो रहा है, तो हमें मेन वर्ब में जो सिंगुलर है वो यूज करना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वाला मेन वर्ब यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट यानी कर्ता एक होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा होगा। ठीक है, जो काम कर रहा है वो एक से ज्यादा होगा। अब याद रखना है यहाँ एक चीज, कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यानी कि जो बेस फॉर्म होता है वो हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता एक से ज्यादा होगा, प्लूरल होगा, तब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और अगर हमारा जो कर्ता है सब्जेक्ट है वो एक है, तो हमें हमेशा वी का फिफ्थ फॉर्म यूज करने हैं, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें हम एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने बात की जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है यानी डू और डज का यूज़ होता है, तब हमें कब डू लगाना है और कब डज लगाना है। यहाँ पे भी दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल का ही गेम है। जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहेगा तब हमें डज यूज़ करना है एज हेल्पिंग वर्ब, और जब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल रहेगा तब हमें डू यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो जितने भी टेंसेस होते हैं सभी में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन बस दो ही ऐसे टेंस हैं जिसमें मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, वो भी नॉर्मल वाले। और उन दो टेंसेस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं। ये जो सब्जेक्ट है आई सिंगुलर होता है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल ही यूज़ करेंगे। एक और सब्जेक्ट है वो यू है, यू बोथ सिंगुलर और प्लूरल यूज़ होता है, लेकिन इसके साथ भी जो हमारा वर्ब रहेगा हमेशा प्लूरल ही रहेगा।
अब हम सिचुएशंस देख लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम डेली हैबिट्स या रूटीन्स बोलने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कुछ एग्जांपल्स पॉजिटिव में ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देख रहे हैं, उसके बाद हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस के भी एग्जांपल ले लेंगे। मैं सुबह उठता हूँ, मतलब मैं रोज सुबह उठता हूँ, ये मेरा हैबिट है। ठीक है, उठता हूँ। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो हिंदी के सेंटेंसेस लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ से स्टार्ट होता है, अ, यही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो जब भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं और आप लास्ट में देख रहे हैं कि ता हूं, ती हूं, ते है, आ रहा है, तभी आपको समझ लेना है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं सुबह उठता हूं, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई वेक अप इन द मॉर्निंग। आई मतलब मैं, वेक अप का मतलब उठना, जगना। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आई भले ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म ही यूज करना है। तो इन द मॉर्निंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे पार्क में खेलते हैं। ठीक है, बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सेंटेंस इंग्लिश में कुछ ऐसा बनेगा, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। चिल्ड्रन हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब चिल्ड्रन एक से ज्यादा होते हैं, राइट, प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। वर्ब यहाँ क्या है, एक्शन क्या है, खेलना है, राइट। तो खेलने का इंग्लिश होता है प्ले। फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्ले ही हमें यूज करने होंगे। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है इन द पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो किताब पढ़ती है। अगेन, वो किताब पढ़ती है। तो वो एक लड़की है क्योंकि लास्ट में ती है, तो ती है जब होता है समझ में आ ही जाता है कि वो एक लड़की के बारे में बात हो रही है। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, शी रीड्स अ बुक। शी मतलब वो, फिर रीड्स हमने क्यों यूज किया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्यों हमने यूज किया, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट अ बुक, शी रीड्स अ बुक। नेक्स्ट, हम रोज मंदिर जाते हैं। अब हम को इंग्लिश में हम वी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वर्ब है, तो वी के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, जाना है। यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है वो, इसलिए हम गो का यूज कर रहे हैं। कहाँ जाते हैं, टू द टेम्पल। रोज जाते हैं इसलिए हमने एवरी डे लगाया है, वी गो टू द टेम्पल एवरी डे। अब दोस्तों कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ साइड में दिया हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला एग्जाम्पल है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखिए, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं का यूज हो रहा है, यानी कि नॉट का हमें यूज करना है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्या इंग्लिश होता है दे, फिर दे प्लूरल होता है, इसलिए हमने डू जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना है। उसके साथ नॉट लगेगा तो हमने नॉट लगाया। एक्शन हमारा खेलना है इसलिए हमने प्ले लगाया। क्या खेलना, क्रिकेट। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट, वो दूध नहीं पीता है। यहाँ एक लड़का की बात हो रही है क्योंकि पीता बोला गया है ना, तो फिर हम ही प्रोनाउन यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। ही के साथ डज का यूज होता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज। उसके बाद हम नॉट लगाए क्योंकि नहीं का यूज किया गया है। ही डज नॉट, वो क्या नहीं करता है, दूध नहीं पीता है। तो पीना यहाँ पे एक्शन है, तो पीने का इंग्लिश ड्रिंक होता है। क्या नहीं पीता है, मिल्क। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। मैं चाय नहीं पीता हूं, यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई होगा। आई के साथ डू यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। क्या नहीं करता हूं, पीता नहीं हूं, राइट, तो ड्रिंक पीने के लिए, और क्या नहीं पीता हूं, टी, चाय। आई डू नॉट ड्रिंक टी। हम टीवी नहीं देखते हैं। अगेन, हम मतलब वी के साथ डू आएगा, नॉट नेगेटिव के लिए। वी डू नॉट टीवी देखना, देखना यहाँ एक्शन है, तो टीवी देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, वी डू नॉट वॉच टीवी। एक और जो सिचुएशन होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करने का, वो होता है जनरल ट्रूथ्स या यूनिवर्सल फैक्ट्स को बताने के लिए, यानी कि जो हमेशा सही ही होता है।
जो कभी बदल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, सूरज पूरब से निकलता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सूरज, यानी कि सन। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ एक्शन क्या है? निकलना। तो सन उगने, सूरज उगने का इंग्लिश होता है राइज होना। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा सन है, द सन राइजेस। अब सन सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया है, इसलिए राइजेस हो गया। पूरब से निकलता है, इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स जो है वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि अर्थ एक ही है तो हमने फिफ्थ फॉर्म यूज किया है। घूमने का इंग्लिश होता है रिवॉल्व। फिर चारों ओर घूमती है बोला गया है, तो अराउंड द सन। ठीक है, किसके चारों ओर? सन के चारों ओर, तो फिर अराउंड द सन। दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें हम क्वेश्चंस कैसे बनाएं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका आंसर हमें या तो हाँ या तो ना में मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब भी हमें हाँ ना में किसी से कुछ पूछना हो, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम्हारी मम्मी खाना पकाती है, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते हैं, तो इस तरह ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर या तो आपको हाँ में मिलेंगे या तो ना में मिलेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सवाल है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आपको हाँ ना में क्वेश्चन बनाने हैं तो वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है इसका आंसर या तो हाँ में निकलेगा या ना में निकलेगा। तो इंग्लिश में सवाल कैसे बनाएंगे? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा तुम है, तो अब तुम के साथ आप बताइए कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या यूज होता है? डू यूज होता है, राइट। तो हमारा जो सबसे पहले आएगा डू। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा ऐसा, डू यू प्ले क्रिकेट? डू देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट? या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, है ना, इसलिए ये यस नो क्वेश्चन है। फिर क्या वो किताब पढ़ती है? देखिए आप टेंसेस सारे सेम है, सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या वो किताब पढ़ती है? तो यहाँ पे वो है यानी कि वो एक लड़की है, क्योंकि क्लास में ती है दिया हुआ है, तो ती है हम लड़की के लिए यूज करते हैं, यानी कि शी जो है हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डज यूज होता है, तो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो डज से स्टार्ट होगा। डज शी रीड अ बुक? क्या वो किताब पढ़ती है? डज शी रीड अ बुक? नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम चाय पीते हो? अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, यानी कि यू के साथ डू यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस बनेगा डू यू ड्रिंक टी? डू यू ड्रिंक टी? नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो है हमारा WH क्वेश्चन। दोस्तों WH क्वेश्चन मतलब होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारे आंसर मिलेंगे वो हाँ ना में नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंफॉर्मेशन वही मिलेगा ना जो आप मांगोगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ का, तो आप वेयर लगा के सेंटेंस बनाओगे। अगर आपको जानना है कब, तो आप व्हेन लगा के आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। WH वर्ड पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपको जानना है कि कहाँ, तो आप वहां जो WH वर्ड है वहां पे वेयर लगाओगे। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आपको क्या जानना है, आपको अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, अपना सब्जेक्ट यूज करना है, अपना एक्शन वर्ड यूज करना है, अपना ऑब्जेक्ट यूज करना है। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं।
तुम कहाँ रहते हो, देखो लास्ट में ते हो है, ठीक है, यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन है। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ इसका जवाब आप हाँ ना में नहीं दोगे, राइट। यहाँ पे आप कुछ इंफॉर्मेशन दोगे। इंफॉर्मेशन किस चीज का मांग रहा है, प्लेस का, कहाँ का, है ना। यानी कि आपको वेयर लगा के सेंटेंस बनाने हैं। तो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव, तो वेयर WH वर्ड में, फिर यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा डू आएगा, सब्जेक्ट यू, फिर यहाँ पे एक्शन क्या है, लिव, है ना, रहना, कहाँ रहते हो पूछा गया है ना, तो इसलिए वेयर डू यू लिव। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, वो क्या करता है, मतलब वो क्या करता है, इसका जवाब आप हाँ ना में नहीं दोगे, राइट। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या करता है। तो ये भी हमारा WH क्वेश्चन है। तो क्या का इंग्लिश जो होता है वो व्हाट होता है, तो सेंटेंस हमारा व्हाट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हो गया हमारा व्हाट डज ही डू। डज हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ किसी लड़के के बारे में बात की है। कैसे पता चलेगा कि वो लड़का है, क्योंकि यहाँ पे करता बोला है, ता लड़का के लिए यूज किया जाता है। तो अब ही यानी कि, है ना, सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होता है, इसलिए हमने डज यूज किया है। फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद जो एक्शन, क्या एक्शन करने की बात करी जा रही है, तो करने का जो वर्ड है इंग्लिश वो डू होता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। नेक्स्ट एग्जांपल, वे स्कूल कब जाते हैं, वे स्कूल कब जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कब, है ना, कब यानी कि व्हेन, राइट। तो हमारा जो ये सेंटेंस है वो व्हेन से स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन है ये व्हेन से स्टार्ट होगा। तो व्हेन, फिर हमने डू का यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि वे है, वे मतलब दे, ठीक है, दे यानी कि प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने डू का यूज किया है। फिर एक्शन क्या है, फिर हमें सब्जेक्ट यूज करना है जो कि दे है, वेयर डू दे, एक्शन है जाना, तो जाने के लिए गो, कहाँ, टू स्कूल, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाते हैं। क्या तुम चाय पीते हो, ठीक है, क्या तुम चाय पीते हो। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये हमारा WH क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो या तो हाँ या तो ना में निकलेंगे, इसलिए ये एक यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, डू यू ड्रिंक टी। देखिए स्टार्टिंग जो हमारा वर्ड है ना वो WH वर्ड नहीं है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर या तो हाँ या तो ना में होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, द टेंस इज बिकमिंग क्लियर फॉर यू नाउ। अब दोस्तों कुछ सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हिंदी में दी गई है, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।